गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज पर बात करने वाली हैं। इसका नाम है आर्किटेक्चरल फाउंडेशंस ऑफ सर्विस डिलीवरी ब्लूप्रिंटिंग। जी। अब देखिए, हम में से ज्यादातर लोग सर्विस ब्लूप्रिंटिंग की जो बेसिक बातें हैं वो तो जानते ही होंगे। बिल्कुल, जैसे फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज। हाँ, ये शब्द सुने सुनाए से लगते हैं, लेकिन आज हम पर्दे के और भी पीछे जाने की कोशिश करेंगे। और इसे समझने के लिए हम एक केस स्टडी का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक कैफे है, अर्बन बीन, बहुत पॉपुलर है। कॉफी शानदार, जगह अच्छी, लेकिन पिछले 6 महीनों से उनकी ऑनलाइन रेटिंग्स गिर रही हैं। और शिकायतें भी शायद एक जैसी ही होंगी। बिल्कुल, ऑर्डर में बहुत देर लगती है, या मेरी कॉफी ठंडी थी, स्टाफ बहुत हड़बड़ी में लग रहा था। मालिक परेशान है, उसने और स्टाफ भी रख लिया, पर समस्या वैसी की वैसी ही है। जी। तो आज हम एक सर्विस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके इस अर्बन बीन कैफे के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि ये दिखाता है कि समस्या अक्सर वहां नहीं होती जहां हमें दिख रही होती है। अच्छा। सर्विस ब्लूप्रिंट एक तरह का एक्सरे है। ये सिर्फ सतह को नहीं देखता, बल्कि अंदर के पूरे ढांचे को, हर कनेक्शन को दिखाता है। मतलब ये बताता है कि ग्राहक के अनुभव का धागा कहां-कहां से गुजरता है और कहां उलझ जाता है। बिल्कुल, इसका मकसद सिर्फ एक नक्शा बनाना नहीं है, बल्कि उन नाजुक पॉइंट्स को खोजना है जिन्हें हम फेल पॉइंट्स कहते हैं। फेल पॉइंट्स? हाँ, वो सटीक जगह जहां सर्विस टूट सकती है या टूट रही है। ठीक है, तो चलिए जासूसी शुरू करते हैं। हमारे इस एक्सरे का पहला हिस्सा है ग्राहक क्रियाएं या कस्टमर एक्शंस। जी। अर्बन बीन के मामले में ये कैसा दिखेगा? ये सिर्फ कॉफी ऑर्डर करने से तो कहीं ज्यादा होगा, है ना? एक आम ग्राहक शायद पहले ऑनलाइन मेन्यू देखता है, फिर वो कैफे आता है, लाइन में लगता है, काउंटर पर ऑर्डर देता है, पेमेंट करता है। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है। हाँ, लेकिन फिर वो साइड में खड़ा होकर इंतजार करता है, और यहीं से कहानी दिलचस्प होने लगती है। इंतजार? वो बार बार बरिस्ता को देख रहा है, अपने फोन पर टाइम देख रहा है, उसका इंतजार लंबा होता जा रहा है। मैं ये महसूस कर सकती हूँ। आखिरकार उसे कॉफी मिलती है, लेकिन शायद तब तक वो थोड़ी ठंडी हो चुकी है और अब उसे अपनी मीटिंग के लिए देर हो रही है। और अंत में शायद वो अपनी कार में बैठकर एक निराश रिव्यू लिखता है। ये सारी क्रियाएं, ऑनलाइन देखने से लेकर रिव्यू लिखने तक, ये सब ब्लूप्रिंट का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। मतलब हम सिर्फ अच्छी चीजों को नहीं, बल्कि ग्राहक की हताशा को, उसके इंतजार को, उसको भी मैप कर रहे हैं। बिल्कुल, वहीं से तो असली कहानी पता चलेगी। यहीं से हमें पहला सुराग मिलता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिससे ग्राहक सीधे मिलता है, फ्रंट स्टेज। यानी कैफे का काउंटर और बरिस्टा। हाँ, वहाँ क्या हो रहा है? फ्रंट स्टेज वो रंगमंच है जहाँ सर्विस का नाटक होता है। वाह। हमारे कैफे में ये वो बरिस्टा है जो मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहा है, पर उस पर एक साथ 5 ऑर्डर बनाने का दबाव है। अच्छा। वो ग्राहक का नाम पुकार रहा है, पेमेंट ले रहा है, दूध भी स्टीम कर रहा है, मतलब सब एक साथ। और ग्राहक को क्या दिख रहा है?
ग्राहक को सिर्फ एक थका हुआ हड़बड़ी में काम करता कर्मचारी दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, मालिक ने तो और कर्मचारी रखे थे, फिर भी समस्या क्यों नहीं सुलझी? सही, ऐसा लगता है कि फ्रंट स्टेज पर और लोगों को खड़ा कर देना ही समाधान नहीं है। बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, इंटरैक्शन की रेखा, लाइन ऑफ इंटरैक्शन। जी, ये ग्राहक और बरिस्ता के बीच का सीधा संपर्क है। हर हेलो, हर आपका ऑर्डर तैयार है, सब इसी रेखा पर होता है। अर्बन बीन में ये रेखा बहुत तनावपूर्ण है। बरिस्ता के पास ग्राहक से ठीक से बात करने का, मुस्कुराने का समय ही नहीं है। पर सवाल ये है कि क्यों? बिल्कुल क्यों? क्या बरिस्ता धीमा है या समस्या कहीं और है, पर्दे के पीछे? यहीं से हमारी जांच और गहरी होती है। तो ये सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं। नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि असली खेल तो उस दरवाजे के पीछे चल रहा होता है जो मेरे ऑर्डर को सही या गलत बनाता है। तो चलिए अब बैक स्टेज में झांकते हैं। जी। अर्बन बीन के काउंटर के पीछे आखिर चल क्या रहा है? और यहीं पर रहस्य खुलना शुरू होता है। अच्छा, जब हम अर्बन बीन का ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो हम पाते हैं कि बैक स्टेज में कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं। जैसे कि? मान लीजिए उनकी कॉफी बीन ग्राइंड करने वाली मशीन पुरानी है, वो बार बार जाम हो जाती है। ओह, तो ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन ऑर्डर वाला प्रिंटर किचन के दूसरे कोने में लगा है। तो बरिस्ता को भागकर जाना पड़ता होगा। हर एक ऑर्डर के लिए ये वो गतिविधियां हैं जो ग्राहक कभी नहीं देखता, लेकिन यही उसके 15 मिनट के इंतजार का असली कारण है। तो फ्रंट स्टेज पर बरिस्ता कितना भी तेज क्यों ना हो, हाँ, अगर उसे सही उपकरण और एक सही प्रोसेस बैकस्टेज सपोर्ट ना मिले तो वो हमेशा धीमा ही रहेगा। तो ये एक क्लासिक फेल पॉइंट है। बिल्कुल। समस्या बरिस्ता नहीं बल्कि बैकस्टेज का पूरा सेटअप है। जी। लेकिन एक मिनट, क्या ये सब कुछ मैप करना, हर छोटी बड़ी चीज को कागज पर उतारना, ये बहुत ज्यादा काम नहीं है? क्या एक छोटे कैफे के मालिक के लिए ये व्यावहारिक है? ये बहुत जरूरी सवाल है। और हाँ, शुरुआत में ये भारी लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, देखिए, इसे कोई विशाल जटिल डायग्राम होने की जरूरत नहीं है। एक छोटा कैफे मालिक इसे एक व्हाइट बोर्ड पर अपनी टीम के साथ मिलकर बना सकता है। टीम के साथ मिलकर? हाँ, और इसका असली फायदा यही है, ये पहली बार सबको एक ही पन्ने पर ले आता है। बरिस्ता को समझ आता है कि किचन में क्या दिक्कत है, और किचन वाले को पता चलता है कि बरिस्ता पर कितना दबाव है। मतलब ये विभागों के बीच की दीवारें तोड़ता है। बिल्कुल। कई बार कंपनियां ब्लूप्रिंट बनाती हैं और पाती हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि दो टीमों के बीच बातचीत की कमी है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक एयरलाइन ने पाया कि उनके केबिन क्रू यानी फ्रंट स्टेज को ग्राउंड स्टाफ यानी बैक स्टेज से सामान में देरी की जानकारी कभी समय पर मिलती ही नहीं थी। और गुस्सा यात्रियों पर निकलता था। जाहिर है, ब्लूप्रिंट में दिखाया कि समस्या बैगेज सिस्टम में नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ प्रक्रियाओं को सुधारने का नहीं, बल्कि टीम को एक साथ लाने का भी एक जरिया है। बिल्कुल। अच्छा, हमने ग्राहक को देखा, फ्रंट स्टेज को समझा और बैक स्टेज की गड़बड़ी भी पकड़ ली। लेकिन उस पुरानी कॉफी मशीन का क्या? हाँ। उसी कौन ठीक करेगा? या उस प्रिंटर को सही जगह कौन लगाएगा? यहाँ ब्लूप्रिंट की एक और परत सामने आती है, सहायक प्रक्रियाएं, सपोर्ट प्रोसेसेस। बिल्कुल। सहायक प्रक्रियाएं वो अदृश्य बुनियाद है जिस पर पूरा ढांचा टिका होता है। अदृश्य बुनियाद। जी, ये वो विभाग या सिस्टम है जो सीधे तौर पर कॉफी नहीं बनाते, लेकिन उनके बिना कॉफी बन ही नहीं सकती। तो अर्बन बीन के केस में ये क्या होगा? अर्बन बीन के मामले में ये वो मेंटेनेंस कंपनी हो सकती है जिसे उस पुरानी ग्राइंडर को ठीक करना है, या वो आईटी सपोर्ट जिसे प्रिंटर को सही जगह लगाना है, या फिर खुद कैफे का मालिक। हाँ, जिसे नए उपकरण खरीदने का फैसला लेना है। ये प्रक्रियाएं अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रंट स्टेज पर आग लगी होती है और हम पानी डालते रहते हैं, ये महसूस किए बिना कि आग तो बेसमेंट में मौजूद एक खराब वायरिंग यानी सहायक प्रक्रिया की वजह से लग रही है। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ, अर्बन बीन का मालिक सिर्फ बरिस्ता को डांट कर या और कर्मचारी रखकर समस्या की सतह को खरोच रहा था। बिल्कुल। असली समस्या बैक स्टेज यानी खराब उपकरण और सहायक प्रक्रियाएं यानी धीमा रखरखाव। एकदम सही। और जब आप इन सभी परतों, ग्राहक क्रियाएं, फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज और सहायक प्रक्रियाएं को एक साथ एक नक्शे पर रखते हैं तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। सब कुछ जुड़ जाता है। हाँ, आप देख सकते हैं कि बैक स्टेज की एक छोटी सी गड़बड़ी कैसे फ्रंट स्टेज पर एक बड़ी लहर पैदा करती है जो अंत में ग्राहक के अनुभव को बर्बाद कर देती है। तो ये अनुमान लगाना बंद करवाता है।
और सबूतों के आधार पर काम करने में मदद करता है। अब अर्बन बीन का मालिक सिर्फ ये नहीं जानता कि सर्विस धीमी है, बल्कि उसे यह भी पता है कि इसे ठीक करने के लिए उसे कहाँ और कितना निवेश करना है। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी है? कैसा पहलू? क्या हर चीज को इतना ज्यादा प्रोसेस में बांध देने से कर्मचारियों की रचनात्मकता या मौके पर फैसले लेने की क्षमता खत्म नहीं हो जाती? क्या हम इंसानों को रोबोट बना रहे हैं? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। एक अच्छा सर्विस ब्लूप्रिंट स्क्रिप्ट नहीं लिखता, वो तो मंच तैयार करता है। अच्छा। ये कर्मचारियों को ये नहीं बताता कि उन्हें हर शब्द क्या बोलना है। इसके बजाय ये उन बाधाओं को दूर करता है जो उन्हें अपना काम अच्छी तरह से करने से रोक रही हैं। मतलब? जब अर्बन बीन का बरिस्ता एक खराब मशीन से नहीं जूझ रहा होगा, तो उसके पास ग्राहक से मुस्कुराकर बात करने और शायद एक नई ड्रिंक रेकमेंड करने के लिए ज्यादा समय और ऊर्जा होगी। सही बात है। ब्लूप्रिंट का लक्ष्य नियंत्रण करना नहीं, बल्कि सशक्त बनाना है। ये कर्मचारियों को एक ऐसा सिस्टम देता है जिसमें वे सफल हो सकें, ना कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें उन्हें हर कदम पर संघर्ष करना पड़े। तो ये उन्हें आजादी देता है। हाँ, रचनात्मक होने की आजादी, क्योंकि जो बुनियादी चीजें हैं वो ठीक से काम कर रही होती हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो सर्विस ब्लूप्रिंट अर्बन बीन जैसे किसी भी व्यवसाय के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल है। जी, एक डायग्नोस्टिक टूल। ये अटकलों को खत्म करता है और आपको सीधे समस्या की जड़ तक ले जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ ये नहीं दिखाता कि क्या गलत हो रहा है, बल्कि ये भी दिखाता है कि एक चीज दूसरी से कैसे जुड़ी है। ये एक एक्सरे की तरह है जो न केवल टूटी हुई हड्डी को दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि वो हड्डी क्यों और कैसे टूटी। और अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाएं, तो ये सिर्फ समस्याओं को सुलझाने के बारे में नहीं है। तो फिर ये नवाचार यानी इनोवेशन का भी एक जरिया है। जब आपके पास अपनी पूरी सर्विस का नक्शा होता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि आप कहाँ पर कुछ नया, कुछ जादुई जोड़ सकते हैं। अच्छा, शायद अर्बन बीन ये नोटिस करे कि इंतजार के दौरान ग्राहक बोर होते हैं। हाँ, ये होता है। हाँ, तो क्या वे वहां एक छोटा सा बुक शेल्फ लगा सकते हैं, या शायद वे एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो ग्राहक के फोन पर बताए कि उसका ऑर्डर तैयार होने में ठीक कितना समय लगेगा? वाह, ये तो बढ़िया होगा। तो ब्लूप्रिंट आपको सुधार और नवाचार दोनों के अवसर दिखाता है। ये एक बेहतरीन अंत है। ये सिर्फ मरम्मत नहीं, बल्कि निर्माण के बारे में भी है। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, जैसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। जरूर। सवाल यह है, अगली बार जब किसी सेवा का अनुभव हो और उसमें कोई परेशानी आए, चाहे वो धीमी डिलीवरी हो, वेबसाइट का क्रैश होना हो या किसी स्टोर में मदद ना मिलना हो, तो एक पल के लिए रोकें। उस कर्मचारी को दोष देने के बजाय जो सामने दिख रहा है, क्या उसके पीछे के अदृश्य सिस्टम के बारे में सोचा जा सकता है? अच्छा, मतलब बैकस्टेज के बारे में, या और भी पीछे उस फेल पॉइंट का अनुमान लगाने की कोशिश करें जो शायद पर्दे के 3 स्तर पीछे छिपा हो। इससे तो देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। दुनिया को अलग तरह से देखना शुरू कर देंगे, अच्छे या बुरे कर्मचारियों के रूप में नहीं, बल्कि अच्छी तरह से डिजाइन किए गए या बुरी तरह से डिजाइन किए गए सिस्टम के रूप में। और ये समझना किसी भी अनुभव को देखने का एक कहीं ज्यादा शक्तिशाली तरीका है।